लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जयराम महतो की रही और उन्हीं की चर्चा सदन में वो कैसे आएंगे, क्या कहेंगे, इसको लेकर लोगों में उत्सुकता थी। तो उन्होंने उनके प्रण की चर्चा रही जो उन्होंने किया कि 5 सालों तक वो नंगे पांव विधानसभा में प्रवेश करेंगे। लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए उन्होंने ये कहा कि उनकी आस्था है और इस आस्था का वो 5 साल पालन करेंगे। क्या कहेंगे आप इस? नए विधायकों की हम बात करते हैं तो जयराम जो है वो लाइमलाइट लूट कर ले गए। जयराम जब सदन में पहुंचते हैं, पहले दिन ही जब वो सदन के अंदर प्रवेश करने जाते हैं और जब वो सामने जो है वो लेट कर प्रणाम करते हैं, नंगे पैर आते हैं और फिर सदन में प्रवेश करते हैं, इसे मुझे लगता है कि मीडिया के जितने कैमरे थे सबने कैद किया और सभी ने इसको चलाया भी। तो एक जो लाइमलाइट लूटने की बात होती है वो जयराम लूटने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी बातें भी बड़े ही सशक्त ढंग से रखी, चाहे सदन के बाहर जब वो आप लोगों से बातचीत कर रहे होते थे या सदन के अंदर जब वो पटल पर बोल रहे होते थे, तो उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखा, जो कि भविष्य में ये चीजें बता रहा है कि जयराम जो है अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए एक और चीज जो जयराम की मैंने गौर की कि अगर आप ये चीज देखिए कि एक सत्ता पक्ष था, एक विपक्ष था। जयराम जो है एकमात्र जेएलकेएम प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर आए हैं और वो किसी भी पक्ष में दिखे नहीं, क्योंकि उन्होंने सत्ता पक्ष की भी आलोचना की कुछ मुद्दों पर, और जब जो वो कोर्ट से फैसला आया था 75% रिजर्वेशन निजी क्षेत्र वाला, तो उस पर जो है वो आपको उसके विरोध में बोलते दिखे और कहे कि यहां आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो बिल्कुल मौके के अनुसार बोलते दिखे, न वो सत्ता पक्ष में दिखे न विपक्ष में दिखे। उन्होंने अपनी एक अलग राह चुनी। जिन मुद्दों को चुना वो उन्होंने सीडी रेशियो की बात की, बैंकों के सीडी रेशियो की बात की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के मुकाबले हमारा काफी कम है। उन्होंने यहां जो उद्योगों को अतिरिक्त जमीन दी गई है इस मुद्दे को भी छुआ। उन्होंने कहा कि उद्योगों ने जिस जमीन का इस्तेमाल नहीं किया है वहां इको टूरिज्म के लिए सरकार उन जमीनों का अधिग्रहण करे। इसके साथ साथ उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा कि भाई माननीयों के बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर माननीयों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे तो एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। इसके साथ उन्होंने हर मुद्दे पर मैया सम्मान पर खुलकर अपनी राय रखी। देखिए मैया सम्मान के पक्ष में आधी आबादी है और इसका एक समर्थन भी, व्यापक जन समर्थन दिखा, लेकिन इसके बावजूद जयराम महतो का खुलकर अपनी बात रखना यह दर्शा रहा है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और वो मुद्दों पर अपनी बात रखने से नहीं हिचकते। देखिए मैया सम्मान योजना पर जो उन्होंने बातें रखी उसे रखने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। वो हिम्मत बीजेपी भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो खुद कई राज्यों में इस तरह की सम्मान राशि दे रही है, तो वो भी बोलते हुए नहीं दिखी। सत्ता पक्ष ने तो मैया सम्मान योजना लाया ही है, लेकिन वहां पर जब जयराम कहते हैं और कहते हैं कि खास करके पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनको आप स्कॉलरशिप के जरिए इस तरह की सहायता दें, और वो कहते हैं कि ये एक निराशाजनक पहलू है, निराशा के डायरेक्शन में लेकर जाता है, तो वो एक अपना अलग स्टैंड लेते हुए दिखते हैं। और यही चीज मैंने आपको कही कि वो न पक्ष के साथ दिखे न विपक्ष के साथ दिखे। उन्होंने अपनी एक अलग राह चुनी और उसी पर चलना जो है उन्होंने स्वीकार किया, और ये चीज जो है वो आपको प्रभावित करने वाली है। हालांकि देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे आप सहमत होते हैं, कुछ से आप असहमत भी होते हैं। चाहे जयराम की भी कई बातें हैं जिनसे आपकी सहमति होगी, कुछ बातें जो है उसे आप स्वीकार नहीं करते, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी जो भी बातें रखी अपने तर्क की कसौटी पर कसा और तब उसे जो है सबके सामने रखा। आप उससे सहमत हो असहमत हो वो एक अलग बात है। तो जो खास बात मुझे दिखी जयराम के प्रेजेंस में इस बार, वो पहले दिन से ही दिखने लगा जब उन्होंने सदन के अंदर एंट्री ली और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा, एक अलग रास्ता जो है उन्होंने अपने लिए बनाया, ये उनकी तारीफ जो है वो बनता है।